साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प है, मुकाबला काफी रोचक है। हम आपको हरियाणा के सभी 22 जिलों के अंतराल जो विधानसभा सीटें हैं उन एक एक सीट पर अपने सर्वे के आधार पर बता रहे हैं कि आखिरकार कौन सी सीट से कौन प्रत्याशी या कहें कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम अंबाला जनपद को लेकर के बात करेंगे। देखिए, हरियाणा का अंबाला जिला महत्वपूर्ण जिला है जिसके अंतराल लगभग 4 विधानसभा सीटें आती हैं और एक एक सीट पर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सी सीट से कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीत सकता है या कहें किसकी जीत लगभग तय बताई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं अंबाला शहर से। जी हां, अंबाला शहर से बीजेपी के प्रत्याशी असीम गोयल वहां से मौजूदा विधायक हैं, तो वहीं कांग्रेस ने यहां निर्मल सिंह को टिकट दिया है या कहें कांग्रेस से निर्मल सिंह वहां उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अंबाला शहर जो विधानसभा सीट है वहां से जो हमारे पास इनपुट्स जो खबरें निकल करके आ रही हैं, जो हमारे सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिली है और जो हमने सर्वे किया है और सर्वे में हमने कई हजार लोगों से बातचीत की है, तो उन्हों का जो साफ तौर पर जो खबर निकल करके आ रही है वहां से इस बार बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जिस तरीके से प्रदेश भर में बीजेपी जो है अपने पिछले 10 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है, तो वही असर उसका अंबाला शहर सीट पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल सिंह मामूली अंतर से चुनाव जीत सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जो है निर्मल सिंह चुनाव जीत सकते हैं, ये हमारे सर्वे के आधार पर हमें इनपुट्स मिले हैं। चलिए अगली सीट की बात कर लेते हैं बिना देर किए साथियों। अगली सीट है अंबाला कैंट। देखिए, अंबाला कैंट से पिछले 6 मरतबा से विधायक हैं अनिल विज और प्रदेश सरकार में गृह मंत्री और कई महत्वपूर्ण विभाग, स्वास्थ्य मंत्री ये रहे हैं, खेल मंत्री रहे हैं, तमाम विभाग इन्होंने संभाले हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर की हैसियत रखते हैं और इस बार फिर बीजेपी के टिकट पर अंबाला कैंट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं अनिल विज। देखिए, और अभी हाल ही में उनका बयान भी आया था जिसमें उन्होंने सीएम पद को लेकर भी अपना दावा ठोक दिया था और यही वजह है कि यहाँ कांग्रेस ने इनके सामने परविंदर सिंह परी को चुनावी रण में उतारा है और वो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वो लगातार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो देखिए, ये आप देख रहे होंगे परविंदर सिंह परी कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि यहाँ से अनिल विज के सामने चुनावी ताल ठोक रहे हैं या कहें पूरा पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारियों में जुटे हैं। तो वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है एक निर्मल सिंह की पुत्री चित्रा सरवारा वो भी चुनाव लड़ रही है, वो निर्दलीय यहाँ से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें 2019 के चुनाव में भी चित्रा सरवारा अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और वो दूसरे स्थान पर रही थी या कहें अनिल विज से वो चुनाव हार गई थी और इस बार फिर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय फिर चुनावी समर में उतर चुकी हैं और कांग्रेस के टिकट पर परविंदर सिंह परी, तो वहीं बीजेपी से अनिल विज। यहाँ का जो लब्बो लबाव है, जो सर्वे है, जो इनपुट्स हमारे पास आए हैं अंबाला कैंट विधानसभा के, यहाँ पर मुकाबला तिरछंकू होता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अनिल विज एक बार फिर से चुनाव जीत सकते हैं, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अंबाला कैंट से। तो अंबाला कैंट से जो है चित्रा सरवारा निर्दलीय और अनिल विज बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो वो वहां से चुनाव जीत सकते हैं। चलिए अब अगली सीट की बात कर लेते हैं। देखिए, अगली सीट है नारायणगढ़। हमने आपको बताया अंबाला कैंट से अनिल विज चुनाव जीत सकते हैं, लगभग उनकी जीत तय है। तो अगली सीट मैं बता रहा हूं। देखिए, नारायणगढ़ में पवन सैनी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और वो वहां से शैली चौधरी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और शैली चौधरी वहां कांग्रेस की सिटिंग विधायक हैं और वो इस बार फिर कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। तो वहां से शैली चौधरी जो है एक बार फिर से चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, शैली चौधरी जो है नारायणगढ़ से एक बार फिर से विधायक बन सकती हैं। ये वहाँ की खबरें हमारे पास जो आई हैं, जो इनपुट्स आए हैं, जो सर्वे हमने विधानसभा क्षेत्र में किया है, तो शैली चौधरी एक बार फिर से कांग्रेस की विधायिका हैं और फिर से वो चुनाव जीत सकती है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जो कि अंबाला ही जिले के अंतराल आता है। तो वहाँ से शैली चौधरी एक बार फिर से कांग्रेस के
कांग्रेस की विधायक बन सकती हैं। ये खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, नारायणगढ़ से शैली चौधरी एक बार फिर से चुनाव जीत सकती हैं। चलिए, अगली सीट जो बची है और महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए मैं उसे कह रहा हूँ, यहाँ से विधायक मौलाना सीट की बात कर रहा हूँ साफ तौर पर। तो मौलाना सीट बहुचर्चित सीट है, क्योंकि ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भी है और यहाँ से विधायक हुआ करते थे, या कहें विधायक 2019 में जो चुनाव जीते थे वो वरुण चौधरी चुनाव जीते थे। और वरुण चौधरी ने वो अम्बाला लोकसभा सीट से, माफ कीजिएगा, सांसद बन चुके हैं। और वरुण चौधरी के सांसद बनने से यहाँ पर वरुण चौधरी ने अपनी पत्नी को टिकट दिलवाया है। और यही वजह है कि उनकी पत्नी पूजा चौधरी यहाँ कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। तो वहीं बीजेपी से यहाँ संतोष सारवन उम्मीदवार हैं। देखिए, संतोष सारवन यहाँ बीजेपी की उम्मीदवार हैं, जो कि मौलाना से चुनावी ताल ठोक रही हैं। तो उनके सामने यहाँ पर पूजा चौधरी, देखिए पूजा चौधरी वरुण चौधरी की पत्नी हैं, जो कि वरुण चौधरी अब सांसद बन चुके हैं अम्बाला लोकसभा सीट के। तो उन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ से टिकट दिलवाया है। देखिए, पूजा चौधरी जो है यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में होंगी। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ से वरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी चुनाव निकाल 2019 की बात करें तो 2019 में भी वरुण हैं, जिस तरीके से मौलाना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, या कहीं कांग्रेस के खाते में ये सीट गई थी, तो इस बार भी ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। और यहाँ से वरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी चुनाव निकाल सकती है, या कहें वो यहाँ से चुनाव जीत सकती हैं। ये बड़ी खबर अम्बाला जिले की चारों विधानसभा सीटों का हाल हमने आपको बताया। आगे मिलेंगे किसी और नहीं।